नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 2 अक्टूबर को एक पद संचलन निकालने का प्रयास या उसकी अनुमति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मांगी। अब उसको बैन लगा दिया गया कि भाई 2 अक्टूबर को आप पद संचलन नहीं निकाल सकते। जब एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, पहले अनुमति दी गई फिर रोक ली गई, कुछ ऐसा हुआ, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा कि भाई ये हमें कुछ गड़बड़ नहीं लगता, और राज्य कह रहा है कि हमारे पास इनपुट्स ऐसे हैं, हमारे पास इंटेलिजेंस ऐसी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये जो पद संचलन है वो राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब कर सकता है। इसलिए ये जो सिंगल जज बोला कि ऐसा कोई गड़बड़ नहीं है। मामला जब लेटर्स पिटीशन में गया तो डबल जज के पास पहुंची। डबल जज ने हाईकोर्ट के डबल बेंच ने राज्य सरकार से पूछा कि आप इस पर जवाब लगाएं। राज्य सरकार ने कहा कि साहब वो अपना घुमाया फिराया। तो हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मांग ली। अब इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हाई कोर्ट के सामने थी। हाई कोर्ट को ये लगा कि इसमें तो कुछ ऐसा गड़बड़ है नहीं। अब राज्य सरकार से उन्होंने कहा कि भाई आप बताएं कि इसमें क्या गलत है। अच्छा, सिंगल जज ने क्या किया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पद संचलन के लिए उन्होंने ये कहा कि आप इंडोर निकाल लीजिए, आउटडोर मत निकालिए, क्योंकि इंटेलिजेंस की राज्य सरकार कह रही है इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ठीक नहीं है, तो आप आउटडोर निकाल लीजिए, इंडोर निकालने की क्या आवश्यकता है। इस पूरे प्रकरण में जो कुछ भी चला, इस पूरे प्रकरण को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने ये कहते हुए हाईकोर्ट में चैलेंज किया कि भाई ये बिना किसी कारण के पद संचलन निकालने का बैन लगाना या अनुमति न देना, ये तो कहीं का न्याय नहीं है, ये तो सब गड़बड़ है। तो हाई कोर्ट ने इंटेलिजेंस की जब रिपोर्ट पढ़ी डबल जज की बेंच ने, तो उन्होंने राज्य सरकार से कहा क्या है आपका ये केस है कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोई गतिविधि नहीं करने देंगे। क्या आपका ये केस है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आप राज्य में देखना नहीं चाहते। क्या आपका ये केस है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी भी प्रकार की सामाजिक गतिविधि नहीं चला सकता। राज्य सरकार से उन्होंने कहा कि इस पर आप हमें जवाब दें। हालांकि राज्य सरकार सुनवाई के बाद अब फिर से आएगी, वो अलग बात है, लेकिन हाईकोर्ट का कमेंट ही अपने आप में सब कुछ बता रहा था कि आखिर कारण क्या है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो किसी के लिए खतरा भी नहीं। मेरा मानना यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी के लिए खतरा नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक मूलभूत विचार है, और मूलभूत विचार यह है कि वो किसी भी प्रकार की गतिविधि में शामिल नहीं होते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बनाने वाले पूज्य डॉक्टर हेडगेवार का विचार ये था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक इंस्टीट्यूट है, और वो इंस्टीट्यूट केवल व्यक्तित्व निर्माण करता है, वो राष्ट्र समझाता है, वैभवशाली इतिहास भारत का बताता है, भारत के विषय में लोगों को गौरवान्वित करवाता है, और हिंदू समाज को उसकी प्रतिष्ठा याद दिलवाता है, केवल वो जो हनुमान जी को याद दिलवाई गई थी। अब समाज में जो निर्माण हो जाएगा, व्यक्ति अपने हिसाब से सोचना शुरू कर देगा, तो वो समाज के किसी भी कोने में, किसी भी वर्ग में, किसी भी संस्थान में कोई भी काम करेगा तो वो भारत को ध्यान में रखते हुए करेगा, भारत की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए करेगा, और भारत के जो इतिहास है उसको ध्यान में रखते हुए करेगा। भारत के गौरव को कैसे बढ़ाना है वो व्यक्ति करेगा। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप में ये कहता है कि संघ कुछ नहीं करेगा और स्वयंसेवक सब कुछ करेगा। स्वयंसेवक से मतलब है जो स्वयंसेवक बन गया और राष्ट्र के लिए जिसकी ट्रेनिंग हो गई। इसलिए ये एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लोग यहाँ शाखाओं में आते हैं, वहाँ वर्गों में जाते हैं, या प्रशिक्षण शिविरों में जाते हैं, या गैदरिंग करते हैं। तो वो गेट टुगेदर या सोशल इंजीनियरिंग है, समाज के निर्माण का काम है, समाज के बीच में निर्माण के लिए काम करने का काम है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इंस्टीट्यूट किसी को पीएचडी तक पढ़ाता है, लेकिन नौकरी करने के समय पर इंस्टीट्यूट वहाँ नहीं जाता, वैसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। तो जब ऐसा संघ है जो स्वयं रास्ते पे लड़ता नहीं है, भिड़ता नहीं है, किसी से लड़ाई की बात नहीं करता, किसी समाज को चैलेंज नहीं करता, देश के बारे में बताकर स्वयंसेवक तैयार करता है, इंस्टीट्यूशन है, तो फिर ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी भी कार्य से, किसी भी उनके फंक्शन से किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
तो मुझे जो मैं समझ नहीं पा रहा था, हाईकोर्ट भी उसने भी आज यही पूछा। लेकिन जब हमने बयान देखा M.K. स्टालिन के बेटे का, उसके बयान जो अभी क्रिश्चियन सेलिब्रेशन, चूँकि ईसा मसीह का जन्मदिन और क्या जो भी चलता है, क्रिसमस का समय आ रहा है, तो ऐसे समय पर उनके बेटे ने, M.K. स्टालिन के बेटे में जो कि एक कलाकार भी था और अभी उसकी शादी एक क्रिश्चियन से हुई है, वो क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहे थे। अब क्रिसमस सेलिब्रेशन करने के बाद उनका बयान आया और उन्होंने कहा मैं प्राउड करता हूँ कि मैं एक ईसाई हूँ। फिर मैं ईसाई हूँ तो फिर उनकी बेटी ने पिछले वर्ष ये गणेश जी की मूर्ति को हाथ में लेकर फ़ोटो खिंचवाई थी और ये ट्विटर पर शेयर भी की गई थी तो वो क्या था, तो उसके विषय में उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो एथियस्ट हूँ और मैं आइडल पर विश्वास नहीं करता, मैं मूर्तियों पर विश्वास नहीं करता। मेरी बेटी ने मेरे से पूछा कि ये क्या है, तो मैंने कहा ये मूर्ति है। बोले क्या होगा? बोले पानी में सिरा दी जाएगी। बोले फिर क्या होगा? बोले पानी में घुल जाएगी। तो देवी देवता मिट्टी के बनाए गए हैं और ये मिट्टी में मिल जाएंगे, इनका कुछ नहीं होने वाला। केवल बेटी ने एक फोटो सेशन चलाया था, इसलिए उसके लिए फोटो खिंचवाने के लिए मैंने उसके हाथ में गणेश भगवान की मूर्ति देकर उनकी फोटो शेयर कर दी थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब ये दूसरा बयान। तीसरा वो ये कहते हैं कि मेरी माँ, मतलब उनकी माँ M.K. स्टालिन की वाइफ, वो बोले पूजा पाठ करती हैं, लेकिन मैं और पिताजी ऐसा नहीं करते और वो हम उस पर विश्वास नहीं करते, हम एथियस्ट हैं, यानी कि हम ईश्वर पर या ये जो आप बता रहे हो इन पर हम विश्वास ही नहीं करते। और फिर वो अपनी बात को जस्टिफाई करते हैं और जस्टिफाई करके कहते हैं कि मुझे प्राउड है कि मैं ईसाई हूँ। क्या बेटे की ये नादानी है? इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। M.K. स्टालिन ने जब वो चुनाव जीते थे तो थैंक्स टू द कैथोलिक चर्चेस, तो रोमन कैथोलिक चर्चेस को धन्यवाद दिया था और कहा था हम विधानसभा में इसलिए हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं, क्योंकि आपने हमारे लिए प्रार्थना की थी और वो प्रेयर परमेश्वर ने स्वीकार कर ली, इसलिए उनका कहना था कि हम विधानसभा में हैं। चलिए, उनका बयान भी आ गया। क्रिश्चियनों को कर रहे होंगे, लेकिन तमिलनाडु के ये जो मिशनरियों का बहुत सारा वो कर रहे थे और चर्चेस ऑफ साउथ इंडिया को बता रहे थे कि आपने ही मुझे बूम करवाया और आपकी वजह से हम, और थैंक्स यू, ऐसा कहा कि थैंक्स यू कि आपने कास्ट लेस सोसाइटी दक्षिण में बनाई और चर्च ऑफ साउथ इंडिया बनाया और उसकी वजह से ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारे धन्यवाद उन्होंने दे दिए। इससे पहले उनके बयान के बाद तमिलनाडु के विधानसभा के जो स्पीकर आए अप्पावू, उनका एक बयान आ गया। उन्होंने विधानसभा के अंदर बोल दिया, विधानसभा के अंदर उन्होंने बोल दिया कि भाई विधानसभा में हम इसलिए हैं क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरियों ने हमारे लिए दुआएं मांगी थी। अब ये अप्पावू इस तरह का बयान दे बैठे। M.K. स्टालिन ऑलरेडी ये कर रहे हैं। तमिलनाडु में हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट के तहत जो मंदिर हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं तमिलनाडु के मंदिर सबसे भव्य मंदिर हैं, क्योंकि मुगल तमिलनाडु तक पहुंच नहीं पाए थे और जो आक्रांता थे वो तमिलनाडु तक पहुंच नहीं पाए थे, इसलिए उत्तर भारत के सारे मंदिर तोड़ दिए गए थे लगभग और उन पर मस्जिदें बना दी गई थी। लेकिन दक्षिण भारत में चूंकि महाराष्ट्र जो आज का मुंबई है या हम कहें खानदेश है, बिरार है, इसको वो पार ही नहीं कर पाए थे मुगल, इसलिए वो दक्षिण भारत में मंदिर बरकरार आज भी हैं वैसे ही हैं। लेकिन दक्षिण भारत के मंदिरों को संरक्षण देने के लिए उस समय हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट बनाया गया था। इसके तहत हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल कमीशन बिठाया गया था। चैरिटेबल कमीशन लगातार भूमि बेच रहा है, तो 47,000 एकड़ जमीन, आप सोचिए 47,000 एकड़ जमीन हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट की रिकॉर्ड से गायब हो गई। जमीन पर तो छोड़ दीजिए, रिकॉर्ड में भी नहीं है। तो फिर हाईकोर्ट ने उनसे पूछा था कि भैया ये जमीन चली कहाँ गई 47,000 एकड़, ये बता दो जरा। फिर मंदिरों को लेकर उनसे वसूली करना, तमिलनाडु सरकार के द्वारा वसूली करके उनको उनको ईसाइयों में बांटना, मस्जिदों में बांटना, फिर वो उस पैसे से ऐसा कहना कि हम डेवलपमेंट काम करेंगे, यानी कि उनको मंदिर सबसे ज़्यादा खटक रहे हैं। अब स्टालिन जब से बैठे हैं तब से वहाँ ज़्यादा गतिविधि बन गई। तो उनके बेटे का जो बयान आया वो ये बताता है कि आखिर उनको आरएसएस से एलर्जी क्यों है, आखिर आरएसएस उनके सामने समस्या क्यों है।
आरएसएस उनके सामने समस्या इसलिए है कि आरएसएस वो शिक्षा देता है जो हिंदू राष्ट्र को या राष्ट्र की भावना लोगों में पैदा हो। इस पर बहुत सारे कन्फ्यूज़न लोगों को रहते हैं कि आरएसएस की वजह से पता नहीं क्या। देखिए, आरएसएस ये कहती है कि हम कुछ नहीं करेंगे, संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयं सेवक का निर्माण हो गया। वो पॉलिटिकल फील्ड में जाए तो नरेंद्र मोदी हो जाए, वो मजदूरों की भूमि में के फील्ड में जाए तो दत्तोपंत ठेंगड़ी हो जाए। वो जिस फील्ड में जाएगा वहाँ पर वो अपने हिसाब से राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए काम करेगा। वहाँ संगठन बनाए, वहाँ संगठनात्मक काम करे, वहाँ जिस समय हिंदुओं के रक्षण की चिंता करनी पड़े तो फिर वो अशोक सिंघल जब वहाँ जाएंगे विश्व हिंदू परिषद में, तो वहाँ मानी अशोक सिंघल जी अपना काम करेंगे। कुल मिलाकर बात ये आती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा तैयार किया हुआ या उनसे शिक्षण लिए हुए कोई भी स्वयंसेवक सिर्फ भारत के विषय में, भारत के गौरव के विषय में, भारत के गौरवशाली इतिहास के विषय में, या भारत में क्या आवश्यकता है और भारत को कैसा होना चाहिए, ये प्रशिक्षण वहाँ पर लेता है। वो एक शिक्षण संस्थान है, वो व्यक्तित्व निर्माण कर देता है। जिस समय व्यक्तित्व निर्माण माँ बाप अपने बच्चों का कर देते हैं तो बच्चे बड़े होकर उसी व्यक्तित्व के आधार पर अपने परिवार का निर्माण करते हैं, परिवार का पोषण संरक्षण करते हैं और संसार के साथ उसी समव्यवहार, उसी व्यक्तित्व की वजह से वो पहचाने जाते हैं। बिल्कुल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इसी प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो अब वो व्यक्तित्व का निर्माण अगर हो जाएगा तो ईसाईकरण उसका कैसे होगा? उसका ईसाईकरण हो ही नहीं सकता। और ईसाईकरण नहीं हो सकता तो स्टालिन की मंशा कैसे पूरी होगी कि वो ये कहते हैं कि तमिलनाडु इन क्रिश्चियन मिशनरियों की वजह से ऐसा है, और वो थैंक्स उनको कहते हैं और ये कहते हैं कि आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद कि आपकी वजह से ऐसा कास्टलेस समाज यहाँ पर खड़ा हो गया, और जो कुछ भी होना चाहिए वो सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि आप यहाँ पर थे। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में जो तमिलनाडु की सरकार या तमिलनाडु का एक्शन या रिएक्शन संघ के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ जो उनका विचार है, वो सब कुछ इसलिए है क्योंकि इस समय विधानसभा अध्यक्ष भी क्रिश्चियनिटी क्लेम कर रहे हैं। इस समय वहाँ के मुख्यमंत्री अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री का बेटा कहता है प्राउडली, गर्व के साथ वो कहता है कि वो क्रिश्चियन है, और उसको आइडल में विश्वास नहीं है, उसको देवी देवताओं में विश्वास नहीं है, उसको भारतीय संस्कृति में विश्वास नहीं है। इसीलिए वहाँ पर मंदिर तोड़े जाना और मंदिरों का चरित्र बदलना, करैक्टर बदलना, वहाँ संस्कृत भाषा को वहाँ से हटा देना या संस्कृत भाषा से विरत करने का प्रयास करना, और इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो हिंदुओं को बचाने के लिए उनको उनका गौरव याद दिलवाता है, जिसकी वजह से वो कन्वर्जन के चक्कर में नहीं फंसता, उनके कार्यकलापों पर भी रोक लगाना। हाई कोर्ट ने उनसे बिल्कुल ठीक पूछा, क्या आपका यही कैरेक्टर है, क्या आप यही करना चाहते हैं कि किसी प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आप बैन लगा दें, आप उनको काम न करने दें, आपका ये क्या केस है क्या? मुझे लगता है कि सारी बातें बिल्कुल चरितार्थ होती इसलिए दिखाई पड़ती हैं कि जो व्यक्ति बैठा है, जो सत्ता में बैठा है, वो उसका हृदय परिवर्तन हो चुका है, या मैं कहूँ कि उसका मत परिवर्तन, मतांतरण उसका हो चुका है। और मतांतरण कैसे देश को तोड़ता है, कैसे देश की परिस्थितियों को बदलता है, ये सबको दिखाई पड़ रहा है। अभी तक तमिलनाडु में जो युद्ध चल रहा था या आंदोलन चल रहा था वो ये चल रहा था तमिल बनाम आदर्श, लेकिन अब तमिल बनाम आदर्श नहीं रहा, अब ईसाई बनाम आदर्श हो गया। और ऐसा खेल खेला लोगों ने कि तमिल और हिंदू अलग हैं, ऐसा बताने की कोशिश की। पहले तमिल के नाम से हिंदुओं से बाकियों से बैर करवाया, और अभी कन्वर्जन करने के बाद अब वो सबको धता बता रहे हैं। और अब देश के हिस्से अपने आप को मानते भी हैं नहीं मानते हैं, ये तो भविष्य ही बताएगा, या ये तो जानने वाले ही जानते होंगे। लेकिन देश की तमिलनाडु की परिस्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं, ये दिख रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।